वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लासेस बालीडी बोकारो। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 10 और 11 जुलाई का करंट अफेयर एक साथ देखेंगे। ठीक है, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है जो सार्वजनिक भूमि की निगरानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भुवनेश्वर, जो कहाँ पे है? उड़ीसा पे है। ठीक है, भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बन गया है जो सार्वजनिक भूमि, सरकारी भूमि जो है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी करेगा। ठीक है, क्योंकि सरकारी भूमि पे अतिक्रमण काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको पता ही होना चाहिए। इस सिस्टम का नाम दिया गया ब्लूइश। पूरा नाम क्या है? भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम। ठीक है, तो याद रखिएगा, भुवनेश्वर भारत का पहला शहर बन गया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से निगरानी करेगा सार्वजनिक भूमि की। ओके, आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले भारतीय सीईओ कौन बन गए हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जयंत कृष्णा। जयंत कृष्णा यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के पहले भारतीय सीईओ बन गए हैं। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल है क्या? तो जितने भी यूके के लोग हैं वो अगर भारत में बिजनेस करना चाहते हैं तो उसको मदद प्रोवाइड करता है यह संस्थान। ठीक है, चलिए आते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट को जारी किया गया है जिसमें भारत विश्व में किस स्थान पे है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फोर्थ। देखिए, विश्व मादक पदार्थ रिपोर्ट क्या होता है? एक्चुअल में ये ऐसा रिपोर्ट होता है जिसमें अफीम, गांजा, ये सब का तस्करी पकड़ा जाता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तस्करी पकड़ा गया है पिछले साल में ईरान में। 644 टन अफीम की तस्करी पकड़ी गई है। ठीक है, भारत इसमें चौथे स्थान पे आता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस देश ने भारत के टीवी चैनल पर रोक लगा दी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेपाल। देखिए, नेपाल और भारत के बीच तनाव चल रहा है, आपको पता है। तीन क्षेत्र है, काला पानी, लिपुलेख और लिम्पुधारा। ये तीनों को नेपाल अपने एरिया में दिखा दे रहा है। इन तीनों क्षेत्रों के लेके विवाद चल रहा है। ठीक है, इस विवाद के कारण ही वहां के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के सभी चैनल केवल दूरदर्शन को छोड़ करके को बैन कर दिया है। ठीक है, याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों क्षेत्र के लिए जब वहां के संसद में बिल पास हुआ था तो सरिता गिरी एक सांसद थी। ठीक है, जो भारत के पक्ष में वोट दिया था, तो इन्हें भी निष्कासित कर दिया गया है पार्टी से भी, यहाँ तक कि सांसद की पद से भी निष्कासित कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, सरिता गिरी। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। किस देश के विमान में 100 Mbps इंटरनेट गति का ट्रायल किया गया है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइना। देखिए, चाइना ने अपने विमान में, ठीक है, मीन्स हवाई विमान में जो जनरल यात्री के लिए होते हैं, उसमें भी 100 Mbps की इंटरनेट गति का ट्रायल सफलतापूर्वक किया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पे। AF1 वीजा और AM1 वीजा किस देश द्वारा जारी किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अमेरिका। देखिए, ये दोनों वीजा अमेरिका द्वारा जारी किया जाता है। तो ये चर्चा में क्यों है? तो देखिए, AF1 वीजा और AM1 वीजा दोनों शैक्षणिक वीजा है। AF1 वीजा जो है, ठीक है, ये किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को दिया जाता है जो वहाँ पे परमानेंटली कोई कोर्स कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, वैसा कोई कोर्स कर रहे हैं। और AM1 वीजा जो है, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो वहाँ पे वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन सरकार ने इसे बैन कर दिया है। यह करके बैन कर दिया है जो लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं उन्हें इस वीजा की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीजा पे प्रतिबंध लगा दिया गया है जिससे बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नुकसान हो सकता है। तो ये दोनों वीजा कौन जारी करता है? अमेरिका। याद रखिए, कौन जारी करता है? अमेरिका। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विश्व की अमीर व्यक्ति की सूची में मुकेश अंबानी को किस स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 7th। आपको पता है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इसके फाउंडर है मुकेश अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्रीज के कारण डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। खासकर आपको पता होना चाहिए, जियो। रिलायंस इंडस्ट्रीज इकलौती ऐसी भारतीय कंपनी थी जो कोविड-19 महामारी के दौरान भी विश्व के टॉप 100 कंपनी में थी। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रही है। तो पहला स्थान जेफ बेजोस का, आपको पता है, अमेजोन के संस्थापक। और 7वां स्थान किसे प्राप्त हुआ है? मुकेश अंबानी को। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उच्चतम न्यायालय ने सभी कानूनी प्रक्रिया के लिए समन और नोटिस भेजने के लिए किन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम को मंजूरी दी थी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है इनमें से सभी। व्हाट्सएप, फैक्स और ईमेल, इन सभी के जरिए उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कोई भी समन या नोटिस भेजा जा सकता है। ठीक है,
यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि कोविड-19 के कारण हमें सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कुशल श्रमिक की मांग और आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है असीम पोर्टल। असीम का पूरा नाम क्या होता है? आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ओके, इसमें 20 लाख प्रवासियों को रजिस्टर कर चुका है, उसका बायोडाटा डाल चुका है, उसमें क्या क्या स्किल है यह दे दिया जा गया है। इससे कंपनी देख सकते हैं और कंपनी इन्हें रोजगार उपलब्ध करा सकती है। तो यह पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, इसका नाम क्या है? असीम। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत मालाबार युद्ध अभ्यास में किस देश को शामिल करने की योजना बना रहा है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, मालाबार जो अभ्यास है वो 1992 से हो रही है। भारत और अमेरिका के साथ होती थी पहले, बाद में इसे 2005 में जापान को शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए, तो ऑस्ट्रेलिया को इस योजना में शामिल करने के लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, यह युद्ध आपको ये पता होना चाहिए, यह जो युद्ध अभ्यास होता है वो नेवी के बीच होता है। ठीक है, इंडियन नेवी नौसेना में होता है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जा रहा है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। किस भारतीय उद्योगपति ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेनर इंस्टीट्यूट को कोरोना टीका विकसित करने के लिए 3300 करोड़ रुपए का दान दिया है? आपको पता होना चाहिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जेनर इंस्टीट्यूट जो है, ठीक है, वो टीका विकसित करने में अभी सबसे आगे चल रहा है। WHO ने भी यह कहा है कि टीका विकसित करने में सबसे आगे है, तो वो है जेनर इंस्टीट्यूट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का। तो उसे कौन भारतीय उद्योगपति ने 3300 करोड़ रुपए का दान दिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लक्ष्मी मित्तल। लक्ष्मी मित्तल ने 3300 करोड़ रुपए का दान दिया है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। किस पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नादौन पुलिस स्टेशन। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गृह मंत्री ने यह अवार्ड नादौन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौंपा। ठीक है, ये देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन पाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी तितली कौन सी बन गई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी पक्षी बन गई है, इसकी तितली बन गई है। इसकी जो तितली की लंबाई है 194 मिलीमीटर है। इससे पहले मादा दक्षिण वार्डविंग सबसे बड़ी तितली हुआ करती थी, जिसकी लंबाई थी 190 मिलीमीटर। कितनी थी? 190 मिलीमीटर। ओके, ये हिमालय एरिया में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग संघ द्वारा जारी रैंकिंग में अमित पंघाल को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट। देखिए, पहली बार बॉक्सिंग संघ के द्वारा जारी रैंकिंग में किसी भारतीय को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा नाम अमित पंघाल। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अपाचे हेलीकॉप्टर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में तैनात किया गया है, इसे किस देश द्वारा खरीदा किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किसके बीच है? भारत और चाइना के बीच है। इसे तैनात किया गया है, ठीक है, भारत और चाइना का बीच जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां तैनात किया गया है। तो इसे किस देश से खरीदा गया है? तो याद रखिएगा अमेरिका से खरीदा गया है। अमेरिका की एक कंपनी है बोइंग, ठीक है, उसी से खरीदा गया है अपाचे हेलीकॉप्टर। ओके, इसे तैनात किया गया है LAC पे। अप्रोक्स 30 अपाचे हेलीकॉप्टर को LAC में अभी तैनात किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ग्रामीण क्षेत्र में मौसम की भविष्यवाणी हेतु किन जिलों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया जाएगा? ये रखिए कितने जिलों में स्थापित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 200 जिलों में। 200 जिलों में स्वचालित मौसम केंद्र स्थापित किया जाएगा। आपको पता है अभी ठंडरिंग के कारण डे बाय डे आप देख रहे हैं बिहार, झारखंड, यूपी में लोगों की मृत्यु हो रही है। इसको ध्यान में देखते हुए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है। ओके, ताकि अधिसूचना जारी की जा सके कि हाँ अब ठंडरिंग होने का चांसेस है, अब मौसम बिगड़ने के चांसेस है। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। किस दिनांक तक ई-कॉमर्स कंपनी को उत्पादों की कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना अनिवार्य हो जाएगा? देखिए, आपको पता है भारत और चीन के बीच तनाव के बाद चीनी सामान का बाइकआउट किया जा रहा है। तो DPIIT ने निर्णय लिया है कि 1 तारीख से मीन्स 1 अगस्त से जितने भी ई-कॉमर्स में उत्पाद की सेलिंग होगी उसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन लिखना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है,
तो DPIIT का पूरा नाम याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत कार्यरत होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कौन है? कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? पीयूष गोयल। कौन है हम लोग हमारे? पीयूष गोयल। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह हमारे रक्षा मंत्री है, डिफेंस मिनिस्टर है। इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में 6 पुलों का उद्घाटन किया गया है। इन पुलों को बनाया कौन है? तो इनको को बुलाया कौन है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। BRO का स्थापना कब हुआ था? 1960 ईस्वी को। ओके, आपको पता होना चाहिए ये जो प्रोजेक्ट के तहत बना है उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट संपर्क। क्या नाम है? प्रोजेक्ट संपर्क। जिसे बनाने में कितने खर्च हुए हैं? 43 करोड़ रुपए। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अमेजोनिया 1 उपग्रह किस देश का उपग्रह है जिसे अगस्त में इसरो लॉन्च करेगा? ठीक है, तो यह याद रखिएगा, ब्राजील का उपग्रह है जिसे अगस्त में इसरो लॉन्च करेगा। इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 1969 में इसका स्थापना हुआ था और इसके जो चेयरमैन है डॉक्टर के सिवान, जिसका निकनेम है रॉकेट्समैन ऑफ इंडिया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। किस देश में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत भारतीय सेना को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है लेबनान। ओके, चलिए आज का करंट अफेयर समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।